स्टूडेंट्स, you're मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन सेशंस। मेरा नाम पूजा सेन है। मैं रिटेल ट्रेनर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदियाना डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो रिटेल के +2 के करिकुलम में से है। ये 7th यूनिट इवेंट मैनेजमेंट इन रिटेलिंग का सेकंड सेशन है, डॉक्यूमेंट्स फॉर कंडक्टिंग इवेंट्स। इससे पहले आपने जो फर्स्ट सेशन है उसमें इवेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको इवेंट मैनेजमेंट के बारे में बता दूं। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? कोई भी छोटे या बड़े लेवल के इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई शादी है, कोई पार्टी है, कोई कंसर्ट है, सेरेमनी है, कोई कॉन्फ्रेंस है, या भी कोई भी त्यौहार है उसको लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाते हैं और वहाँ पे अपना ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। ठीक है, तो इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है उनका क्या काम होता है? उनके जो भी इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स पर्सनल हो सकते हैं या कॉरपोरेट हो सकते हैं, इन इवेंट्स को मैनेज करके उनको रेडी करके देना। ठीक है, तो इसके लिए हम जो ये सेशन है इसमें थोड़ा सा हम सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि जो इवेंट मैनेजमेंट के लिए आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको की ज़रूरत होती है। तो डॉक्यूमेंट इज़ एन एविडेंस फॉर कंडक्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द इवेंट इन सक्सेसफुल मैनर। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की क्यों ज़रूरत होती है? जब भी आपको कोई इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस करना है तो आपको कई जगह से अथॉरिटी या परमिशन लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये एक प्रूफ होता है इवेंट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, आपके पास प्रूफ है कि आप ये इवेंट आप चला सकते हैं, ये इवेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो, तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं एक इवेंट को कंडक्ट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। This is the paper or document as agreement between organizer of the event and the client, where the client puts some conditions and organizer should follow the conditions for organizing that particular event. ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक तरह का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, किसके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है। इवेंट ऑर्गेनाइजर है जो भी, या इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बीच में, और उनके क्लाइंट के बीच में, जिसे अपना इवेंट है जो ऑर्गेनाइज कराना है। इसमें क्या है, सभी टर्म्स और कंडीशन जो है वो रिटन होती हैं, लिखी हुई होती हैं, उस जो भी उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में जो भी क्लाइंट को चाहिए या जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो भी उसकी टर्म्स और कंडीशन है वो सारी इसमें मेंशन होती हैं। तो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद सेकंड है AVQ शीट। तो AVQ शीट मीन्स रिटन शीट अबाउट ऑडियो विजुअल टीम विद अ डिटेल्ड क्यू शीट विच हेल्प देम टू सक्सीड। तो इसमें ऑडियो विजुअल टीम की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। ठीक है, इसमें मेंशन होता है कि कौन सी जो आपकी टीम है वो कौन लाइट्स का काम करेगी, कौन सी ऑडियो का काम करेगी, ठीक है, कौन सी वीडियो का काम करेगी। तो ये सारी टीम की डिटेल लिखी होती है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं होता है, काम बहुत ईजीली हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका थर्ड है वो है बजट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट which keeps control over the expenses of the event and gives those saving tips through it. ठीक है, तो बजट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी एक्सपेंसेस और उनको कंट्रोल करने की डिटेल लिखी होती है। ठीक है, एक लिमिट तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन आपके जो एक्सपेंस हैं वो तो होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेलिब्रिटी पार्टिसिपेशन डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट्स makes us understand that who the celebrity are participating in the event. ठीक है, तो जो आपका इवेंट होता है उसमें कभी कभी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको आप लेके आते हैं उस इवेंट के लिए। ठीक है, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंशन होता है कि कौन सा सेलिब्रिटी इवेंट में परफॉर्म करेगा, उस सेलिब्रिटी की डिटेल्स क्या हैं, और उस सेलिब्रिटी को भी आपको रिमाइंडर देते रहना होगा कि आपको आना है, हमारे जो इवेंट है उसमें परफॉर्म करना है। कभी कभी क्या होता है, चैरिटी जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं चैरिटी के लिए भी ऐसे इवेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी उनको पूरा इन्फॉर्म करना आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मास्टर स्प्रेडशीट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट टूल। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट टूल भी कहा जाता है। ठीक है, इफ़ इवेंट मैनेजर वॉन्ट्स टू कीप ट्रैक ऑफ 100 ऑफ गेस्ट फॉर एन अपकमिंग कॉर्पोरेट इवेंट देन ही शुड प्रिपेयर वन मास्टर स्प्रेडशीट। जो इवेंट मैनेजर है उसको क्या है, सारी अपनी इवेंट्स, आने वाले जो इवेंट्स हैं, उनके गेस्ट हैं, सबकी सारी डिटेल्स जो रखनी होती है, तो एक स्प्रेडशीट बना लेता है वो।
ठीक है, इवेंट मैनेजर कि इसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि कितने लोग आएंगे, कितने इवेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक ऐसी मास्टर शीट बना ली जाती है जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं, और इसमें क्या है, आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऐड करना है या कुछ भी डिलीट करना है तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस टाइमलाइन। हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है और वो टाइम पे ही कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसमें है एवरी इवेंट इंक्लूड सब इवेंट्स where the timeline should be followed by the event manager. This timeline has to scheduled and followed to make the event success. सबसे पहले एक जो बड़ा इवेंट होता है, कोई भी इवेंट होता है, उसके अंदर कुछ सब इवेंट होते हैं। ठीक है, तो जो इवेंट मैनेजर है उसका काम है कि हर सब इवेंट के लिए एक टाइम फ्रेम शेड्यूल करे। ठीक है, हर जो सब इवेंट है उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इतने टाइम में ये शुरू होगा इसी पूरे इवेंट में। ठीक है, अगर उस इवेंट के 4 पार्ट्स हैं, पहले एंटरटेनमेंट होगा, उसके बाद मीटिंग है, उसके बाद आपका डिनर है, तो वो सारे सब इवेंट्स हैं जो उनका फिक्स एक टाइम होना चाहिए। अगर वो सभी टाइम पे चलेंगे तभी जो आपका पूरा इवेंट है वो टाइम पे कंप्लीट होगा। और अगर इवेंट जो है आपका वो टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है तो आप अपने उस इवेंट को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो टाइम फ्रेम एक बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पार्टी बजट शीट। इवेंट मैनेजर हैज़ सर्टन बजट फॉर क्यूजीन, so he should keep a track on the budget and try to save the expenses. अभी जब हम खाने की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इवेंट का। ठीक है, तो जो भी खाने के लिए जो भी एक फिक्स्ड बजट होता है, ठीक है, हर चीज़ का अलग अलग बजट होता है। तो जो क्या है, क्यूजीन के लिए भी एक फिक्स्ड बजट होता है, बट ये इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है और उसका कैसा मेन्यू है, क्यूजीन के लिए कितना बजट है। ठीक है, ये सब उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी इवेंट मैनेजर का ये काम होता है कि वो क्यूजीन के बजट को भी, खाने पीने के बजट को भी ध्यान में रख कर चले, क्योंकि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो क्या है, वेस्टेज भी होती है, तो हर चीज़ को ध्यान में रख के उसको ये मैनेज करना होता है। उसके बाद है आपका इवेंट साइनेज लिस्ट। इवेंट्स रिक्वायर क्लियर डायरेक्शनल साइनेज। हियर्स इज अ लिस्ट ऑफ बेसिक साइंस एंड सजेस्टेड साइजेज टू इंक्लूड एट योर नेक्स्ट फंक्शन। तो क्या है, जब भी आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पर क्या है, कुछ बेसिक जो आपके इवेंट में कुछ बेसिक साइनेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे गेस्ट आते हैं इवेंट्स में, ठीक है, तो वहाँ कुछ साइनेज लगे होते हैं, कहाँ पार्किंग है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे आपका मेन इवेंट हो रहा है। तो हर चीज़ के लिए साइनेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका इवेंट है उसके लिए आप कुछ आप ऐसे कर सकते हैं, एडवांस में भी आप साइनेज रेडी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं आप। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका इवेंट समरी फॉर्म। वंस द इवेंट इज़ ओवर, जस्ट अ फ्यू मोर आवर्स विल इंश्योर इवेंट मैनेजर टू रिमेंबर व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट टू चेंज नेक्स्ट टाइम। ठीक है, लास्ट में जब आपका इवेंट कंप्लीट हो जाता है, एक इवेंट समरी फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, तो इस समरी फॉर्म में क्या आपकी डिटेल लिखी होती हैं, जो भी आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था उसकी पूरी जो है डिटेल्स लिखी होती हैं। ये आपको ये बताएगा कि आपका इवेंट कैसा रहा, और अगर आपको लगता है कि आपका इवेंट में कोई कमी रह गई है या कोई चीज़ आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, ठीक है, तो अगली बार से ऐसा ना हो। तो जो इवेंट समरी फॉर्म होगा उसमें पूरी इवेंट्स की लास्ट में डिटेल लिखी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट वेंडर्स वन शीट। ठीक है, देयर आर मोर देन वन वेंडर्स रिक्वायर्ड टू मैनेज वन इवेंट। किसी भी इवेंट को करने के लिए बहुत सारे वेंडर्स की आपको ज़रूरत होती है, ये तो आपको पता ही है। वन लिस्ट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल वेंडर्स नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर इन ऑर्डर टू अवॉइड चॉस एंड गेट देम in contact with when required. This document should be distributed to all team members who make the work easy. तो जब भी आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे वेंडर्स की आपको हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे जो आपके वेंडर्स होते हैं वो एक जगह पे, एक ऐसे वेन्यू पे आके वो काम करते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसी शीट बनाएं जिस पे सभी वेंडर्स का नाम, पता और जो भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी उनका मोबाइल नंबर है, उसकी पूरी लिस्ट बनी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और उसकी लिस्ट की जो कॉपीज़ हैं वो अपने सारे टीम मेंबर्स, जो आपकी इवेंट की टीम है इवेंट मैनेजमेंट की, उन सबको आप क्या है वो एक एक कॉपी दे सकते हैं। इससे क्या रहेगा, जिसको भी किसी वेंडर का नंबर चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय को,
वो उनको कांटेक्ट कर सकता है और आपका क्या है जो सारा काम है वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेन्यू कार्ड टेम्पलेट। ये जो हम यहाँ पे जब हम इवेंट की बात करते हैं, ठीक है, ये बड़ा छोटा कोई भी इवेंट हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम जो यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये एक समरी लेके चल रहे हैं सभी इवेंट्स की। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो यहाँ पे हम समरी लेके चल रहे हैं, तो सब इवेंट्स को हम मेंशन करेंगे, यहाँ पे सब इवेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको लंप सम है एक ना सभी इवेंट्स का। ठीक है, तो अभी हम ना जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है मेन्यू कार्ड टेम्पलेट, दिस इज द डॉक्यूमेंट वट एवर इज गोइंग टू बी सर्व्ड एट द टेबल इज बीइंग लिस्टेड विच हेल्प्स द गेस्ट टू चूज देयर मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मेन्यू कार्ड टेम्पलेट की बात करते हैं, तो ये जो मेन्यू है, जैसे जो बहुत बड़ी इवेंट्स होती हैं वहाँ पे क्या है, आपके जो भी खाने का, जो भी क्यूजीन का जो भी मेन्यू रहता है वो इसमें मेंशन होता है इस लिस्ट में। तो जैसे गेस्ट अगर खुद से ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उनको आसानी रहेगी और थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, हम यहाँ पे सभी इवेंट्स को लेके चल रहे हैं। जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा फूड आइटम्स रहती हैं। ठीक है, तो उसके वहाँ पे ये मेन्यू कार्ड टेम्पलेट की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका थैंक यू नोट कार्ड। ठीक है, आफ्टर द इवेंट इज़ ओवर अ थैंक यू नोट इज़ डिलीवर एट द गेट एज इट इज़ अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब हम इवेंट कंप्लीट हो जाता है, जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनको हम एक थैंक यू नोट या उसका कार्ड बना के एक देंगे। ठीक है, गेट पर हम उनको दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा करें, लेकिन ये क्या है, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा और हो सकता है आपका जो भी गेस्ट आए हैं इवेंट में उनमें से कोई आपका फ्यूचर क्लाइंट ही बन जाए। ठीक है, तो आपका प्रोफेशनल भी लगेगा, आपके इवेंट का भी जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर्स के ऊपर, गेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये अच्छा लगेगा। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है प्रेस रिलीज। बिफोर बिगिनिंग ऑफ द इवेंट, इवेंट मैनेजर शुड प्रमोट द इवेंट थ्रू द प्रेस रिलीज। जब भी आपका इवेंट शुरू हो, इवेंट शुरू होने से पहले आप क्या कर सकते हैं, मीडिया को, आजकल जैसे आपको पता है मीडिया का टाइम है, तो आप मीडिया को इसके बारे में बता के अपने इवेंट को थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द इवेंट इज़ ओवर अ प्रेस नोट इज़ गिवन टू द प्रेस इन ऑर्डर टू कंक्लूड द इवेंट। फॉर दिस जर्नलिस्ट आर इन्वाइटेड फॉर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। जब आपका जो इवेंट है वो कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या है, आप फिर प्रेस को कंक्लूड करने के लिए, आपके इवेंट की समरी बताने के लिए, इवेंट के बारे में बताने के लिए आप फिर प्रेस को बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको भी आप अपने इवेंट में आकर, अगर आपका बहुत बड़ा कोई इवेंट है तो आप जर्नलिस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्या रहेगा, आपका मीडिया पे भी इम्पैक्ट बना रहेगा, है ना। अगर मीडिया में आएगा तो आपकी इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसका भी नाम होगा, आपके इवेंट का भी नाम होगा। ठीक है, तो आप क्या है, मीडिया की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके बाद है आपका टेंट रेंटल कार्ड्स। टेंट रेंटल कार्ड्स होते हैं, देयर आर मैनी क्वेश्चन एंड ऑप्शन इंक्लूडिंग डिज़ाइन ऑफ द टेंट। द टेंट रेंट इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन इट्स डिज़ाइन एंड कॉम्प्लिकेशंस। अभी क्या है, आप कोई भी वेन्यू सिलेक्ट करते हैं, टेंट्स मोस्टली आउटडोर आपके जो वेन्यूज़ होते हैं उन वहाँ पे आपके काम आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आप टेंट के एक ऐसा टेम्पलेट, एक कार्ड बना सकते हैं, एक टेम्पलेट बना सकते हैं या कोई बुकलेट बना सकते हैं। इसमें क्या आपके टेंट के डिज़ाइंस और उनके रेंट्स की डिटेल मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे आपके क्लाइंट को, जो भी आपके कस्टमर को जैसा डिज़ाइन चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग ही टेंट का जो क्या है वो उनको रेंट पे करना होगा। अगर उनका आउटडोर है, बहुत बड़ा इवेंट है, तो उनको उसके हिसाब से टेंट लेना पड़ेगा, टेंट लगवाना पड़ेगा। और अगर छोटा इवेंट है तो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको इसमें ईजी रहेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है वेन्यू चेकलिस्ट। ठीक है, सिलेक्टिंग अ वेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड अ डिफ़िकल्ट वन। द वेन्यू चेकलिस्ट प्रोवाइड्स ideas to consider so the event manager can select the event venue that best fits your needs। ठीक है, वेन्यू कौन सी, वेन्यू वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, इवेंट होता है। तो वेन्यू सिलेक्ट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। जो इवेंट जो कंपनी है उनको पता होना चाहिए कि वो किस तरह का इवेंट करने जा रहे हैं, क्लाइंट से किस तरह के इवेंट की उनकी बात हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वेन्यू सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर इवेंट छोटा सा है तो किसी होटल में, किसी होटल के हॉल में हो सकता है, लेकिन अगर इवेंट बहुत बड़ा है तो उसको क्या है, उसको आपको आउटडोर ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वीडियो प्रोडक्शन कॉस्ट सेविंग।
Video production are a critical investment in conference or in any social or commercial event. Budget is depends on client's attitude and design of the video maker. तो क्या है, आजकल सब शो ऑफ का टाइम है, तो आपको क्या है ऑडियो वीडियो की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको क्लाइंट का जैसे भी क्लाइंट की डिमांड है, जैसे भी क्लाइंट चाहता है वीडियो बनवाना, तो उस हिसाब से आपको क्या है, आपको वीडियोस की वीडियोग्राफर को आप हायर कर सकते हैं। आपको बड़ी अच्छी क्वालिटी का वीडियोग्राफर चाहिए तो आप उस हिसाब से उसको हायर कर सकते हैं, जैसे क्लाइंट की डिमांड है, जैसे क्लाइंट का बजट है, ये सब उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो ये सेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नहीं, एक और आपका पॉइंट रह गया, ये इवेंट बजट टूल है। यहाँ पे क्या है, प्लानिंग एन इवेंट बिकम अ स्ट्रेसफुल प्रोसेस ऑफन ड्यू टू मनी. While this budget template won't add funds, it helps you assess all expenses and decide how best to allocate your funds. अभी हमें क्या है, एक बजट टूल बनाना होता है, ठीक है, इवेंट बजट टूल बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो मैंने आपको एक ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, आपका टेंटेटिव आपको दिया हुआ है, सारा एस्टिमेट दिया हुआ है जो एक्सपेंसेस होते हैं इवेंट्स के। इसमें आपका जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 36% फूड और फूड के लिए है, फूड एंड बेवरेजेस के लिए है। उसके बाद आपका 16% ऑडियो विजुअल के लिए है, 10% डेकोरेशन के लिए है, 9% स्टाफ ट्रैवल के लिए है, 8% मार्केटिंग के लिए, 8% स्पीकर्स एंड एंटरटेनमेंट्स के लिए, 6% रजिस्ट्रेशन एंड हाउसिंग के लिए और 7% स्पेस रेंटल के लिए है। तो एक टेंटेटिव सा एक आपको प्लान बताया है कि इस तरह से जो है इतना परसेंट आपका जो एक्सपेंसेस है वो इवेंट्स में इतने इतने परसेंट से आपका होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इतना ही है, डिपेंड इवेंट टू इवेंट पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इवेंट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हम यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स दिए हैं आपको, जो भी हमने आपको ये दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स जो भी बताए हैं, जो भी ये आपको दिए हैं, सब ये सभी इवेंट्स के लिए है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका छोटा इवेंट है, बड़ा इवेंट है, कितना बजट है, ठीक है। लेकिन एक ये टेंटेटिव एक बजट टूल हमने आपको बताया है कि इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सेशन ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये जो सेशन है डॉक्यूमेंट्स फॉर कंडक्टिंग इवेंट्स आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद आपके कुछ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप इनको आंसर कर सकते हैं। आप इनको आंसर करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो आपने ये सेशन देखा इसमें आपको कितना समझ आया। तो थैंक यू सो मच।